ऐसा लग रहा था जैसे कि कैथरीन एक जन्म से दूसरे जन्म में बस छलांग सी लगा रही है। बहुत तेजी से वो अपने बीते हुए जन्मों की यात्रा कर रही थी और डॉक्टर ब्रेनविस को भी ये लग रहा था कि जाने कुछ अचंभित करने वाला हाथ लग गया है, क्योंकि पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट उनके लिए भी नया था। उन्होंने भी कैथरीन से संपर्क के बाद, इस एक्सपीरियंस के बाद इस विषय को जानने समझने की कोशिश की थी। जैसे एक बहुत कुछ ही वक्त के लिए, कुछ ही मिनटों के लिए जो एक जन्म का जिक्र कैथरीन ने किया, उसने कहा, मैंने बर्फ देखी, एक गुफा से लटकती हुई चट्टानें, वो कोई अंधेरी सी और कुछ अप्रिय सी जगह थी। फिर उसने कुछ अस्पष्ट से ढंग से बताया कि जैसे उसे कुछ दिख रहा था। उसने बताया कि मैं तकलीफ में हूं और फिर बाद में उसने बताया अपने बारे में कि मैं गंदी सी दुर्गंध से भरी हूं। और बस इतना सा बताने के बाद वो तेजी से अपने नेक्स्ट बर्थ की ओर चली गई। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि एडवर्ड, जो कि उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, और उन्हीं के कहने पर कैथरीन डॉक्टर ब्रेनविस से मिलने आई थी। खुद एडवर्ड का कहना था कि जाने क्यों उन्होंने कैथरीन को इतना प्रेशर डाला कि वो डॉक्टर ब्रेनविस से मिले। वो खुद भी हैरान थे, इसलिए क्योंकि वो नॉर्मली ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते थे, और इतना किसी को प्रेशराइज करना कि वो ब्रेनविस से मिले, ये भी खुद उनकी पर्सनैलिटी के विपरीत सी बात थी। अब इस क्यों की वजह समझ आती है, क्योंकि अपने एक बर्थ में कैथरीन डॉक्टर एडवर्ड को, जो इस समय में डॉक्टर एडवर्ड है, उनको देखने का जिक्र कर रही है, जो कि एक बर्थ में कैथरीन के पिता थे। अब उसके बारे में कैसे जिक्र किया कैथरीन ने, वो मैं आपको बताने जा रही हूं। वहां कुछ इमारतें हैं और पत्थर के पहियों वाली एक गाड़ी भी है। मेरे बाल भूरे हैं और मैंने उन पर कपड़ा लपेटा हुआ है। गाड़ी में भूसा भरा है। मैं बहुत खुश हूं। मेरे पिता भी वहां हैं और वो मुझे गले लगा रहे हैं। अरे, ये तो एडवर्ड है। वो मेरे पिता हैं। हम पेड़ों से भरी एक घाटी में रहते हैं। वहां जैतून के और अंजीर के पेड़ हैं। इस समय जिस सन का वो जिक्र कर रही है वो है 1536, और डॉक्टर एडवर्ड, जिनका इस जन्म में नाम है प्रेसिसियस, हालांकि वो वर्ष ठीक से नहीं बता पाई, लेकिन डॉक्टर ब्रेनविस को लगा कि वो उसी जीवन काल में पहुंची है जहां वो पिछले सत्र में भी, पिछले सेशन में भी पहुंच गई थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि शायद ये 1536 ईस्वी है, लेकिन कैथरीन सही से सन नहीं बता पाई। और अब देखिए कि कैसे तार से तार जुड़े हैं। आपके जीवन में आने वाले लोग यूं ही आपके जीवन में नहीं होते। आपके करीबी लोग यूं ही पहली बार आपकी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। इसीलिए मैंने कई बार कहा है कि आत्मिक समूह की आत्माओं के साथ हम लोग कई जन्मों में, कई रिलेशन में आते हैं। अब यहाँ पर एक तरफ कैथरीन है, एक तरफ डॉक्टर ब्रेनविस है और एडवर्ड है, जो कि एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं। और पास्ट बर्थ में कैथरीन न सिर्फ एडवर्ड को अपने पिता के रूप में देख रही है, बल्कि डॉक्टर ब्रेनविस को भी देख रही है। और डॉक्टर ब्रेनविस उस जन्म में उसके पिता के मित्र हैं, यानी एडवर्ड के मित्र हैं। उसने कहा, मेरे पिता आपको जानते हैं। आप और वो फसलों के बारे में, कानून के बारे में, सरकार के बारे में बहुत बातें करते हैं। और मेरे पिता कहते हैं कि आप बहुत होशियार हैं और मुझे आपकी बात सुननी चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इस जन्म में भी डॉक्टर ब्रेनविस बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से एक थे, बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। और पास्ट 2 लाइफ में जहाँ पे कैथरीन ने डॉक्टर ब्रेनविस को देखा, दोनों ही समय पर, एक समय पर उसने उन्हें गुरु के रूप में देखा, दूसरे समय पर उसने अपने पिता के मित्र के रूप में देखा, लेकिन दोनों ही समय पर वो एक बहुत बुद्धिमान पुरुष के रूप में थे। यानी जो हमारी क्वालिटीज हैं, जो हमारे गुण हैं, वो नेक्स्ट बर्थ में हमारे साथ जाते हैं। वो यदि इस जन्म में बुद्धिमान है तो वो पिछले कई जन्मों में भी एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में ही थे।
और जब वो थोड़ी आगे बढ़ी तो उसने अपनी मृत्यु का दृश्य देखा। उसने बताया कि वो बहुत वृद्ध हो चुकी है, बहुत कमज़ोर है, उसकी बेटी भी उसके नज़दीक है, उसके पलंग के बिल्कुल करीब, और मेरे पति की मृत्यु काफ़ी पहले हो चुकी है। मेरी बेटी का पति और उसके बच्चे सब वहाँ मौजूद हैं और मैं मृत्यु की ओर जा रही हूँ। यहाँ पर मैं आपसे एक बात फिर कहना चाहूँगी कि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ब्रेनवेज इस चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। तो रेमंड मूडी, उनकी काफ़ी रिसर्च इस विषय पर हुई और वो भी एक काफ़ी जाने माने बड़े डॉक्टर थे जिन्होंने इस सब्जेक्ट पर काफ़ी लंबी रिसर्च करी। तो इसी विषय पर जब डॉक्टर ब्रेनवेज को ये एक्सपीरियंस हुए तो उन्होंने रेमंड मूडी की रिसर्च को पढ़ा। रेमंड मूडी की इस रिसर्च में जो भी जानकारी दी गई थी वो कैथरीन के केस में कई जगहों पर बहुत सिमिलैरिटीज थी। रेमंड मूडी की पुस्तकों की श्रृंखला भी मैं आने वाले समय में शुरू करूंगी क्योंकि उनकी भी इस विषय में जो खोजें रही हैं वो बहुत सराहनीय हैं। उसने कहा कि इस जन्म में जो उसकी मृत्यु हुई कैथरीन की, वो बहुत शांत थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो तैर रही है। और ये एक ऐसी बात है जो डॉक्टर रेमंड मूडी ने निकट मृत्यु अनुभव का, यानी कि जिन लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए हैं उन लोगों के ऊपर बहुत गहरी रिसर्च करी। और इन सभी व्यक्तियों के भी यही एक्सपीरियंस थे कि जब कोई व्यक्ति बहुत शांतिपूर्वक मृत्यु को, आत्मा को शरीर से बाहर निकलने के अनुभव से गुजरता है तो वो अपने आप को तैरती हुई अवस्था में ही विजुअलाइज करता है, तैरती हुई अवस्था ही महसूस करता है। इसी तरह से कैथरीन भी अपने आप को तैरता हुआ सा महसूस कर रही थी क्योंकि ये जन्म में उसकी मृत्यु बहुत शांत तरीके से हुई थी। और इन सारे केसों में एक चीज और बड़ी सिमिलर थी कि कैथरीन अपनी जिस भी बर्थ को याद करती थी उसमें वो अपने मृत्यु के समय को ज्यादा क्लियरली याद कर पाती थी। अब ये सेशन समाप्त हुआ, लेकिन डॉक्टर ब्रेनवेज की भूख और ज्यादा बढ़ चुकी थी कि ये उनके हाथ क्या लगा है। अब उन्होंने एक मशहूर मनोवैज्ञानिक जिनका नाम था इयान स्टीवंस, ये एमडी के शोधकर्ता थे और इन्होंने मनोचिकित्सा पर अत्यधिक कार्य किए थे, बहुत अधिक कार्य किए थे। और ये लगभग 2000 से ज्यादा बच्चों पर एक अध्ययन कर चुके थे जिन्हें पुनर्जन्म के संबंध में यादें रही थी। और उसमें कई ऐसे बच्चे भी शामिल थे जो किसी दूसरी भाषा को, जो उन्हें पढ़ाई नहीं गई, समझाई नहीं गई, सिखाई नहीं गई, वो भी बोल सकते थे। इस तरह के बच्चों के ऊपर भी लगभग 2000 के करीब बच्चे थे जिस पर उन्होंने रिसर्च करी थी। ये चीज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इतनी बड़ी रिसर्च शायद ही किसी ने इस पुनर्जन्म के संबंध में की हो। इस बात पर गौर कीजिएगा कि ये सभी क्रिश्चियन धर्म से ताल्लुक रखने वाले लेकिन खुले दिमाग वाले व्यक्ति हैं, वैज्ञानिक आधार से बातों को समझने वाले व्यक्ति हैं। सिर्फ उन्हीं सबका यहाँ पर जिक्र हो रहा है। मैं पूरी वीडियोस में, मैं अपने दोनों चैनल्स पे, चाहे वो पाथ ऑफ पीस हो चाहे वो पाथ ऑफ हैप्पीनेस हो, मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ कि आंखें बंद कर कर किसी धर्म या संस्था को फॉलो करने वाले लोगों की विषय में मैं जानकारी ना दूं, क्योंकि यहाँ पर सत्य के विषय में जो सबूत हो, कुछ तार्किक हो, उस आधार पर बात की जाती है, ना कि हम ब्लाइंडली किसी धर्म या संस्था को फॉलो करते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक बुक परचेज की थी, मैं चाहती थी मैं उस पर सीरीज बनाऊं, लेकिन जैसे जैसे मैं बुक को पढ़ती गई तो मुझे लगने लगा कि ये बुक किसी विशेष संस्था को उसकी पब्लिसिटी के लिए लिखी गई है। जब मैंने ये महसूस किया तो मैंने उस बुक को वहीं पर बंद कर दिया और उसकी सीरीज शुरू नहीं करी। तो मैं आप सभी से भी चाहूंगी कि आप सब जिस भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन हैं या बौद्ध हैं, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। धर्म के पैमाने से बाहर निकलकर, धर्म में जो सिखाया गया है उनसे बाहर निकलकर एक वैज्ञानिक और तार्किक बुद्धि से इन बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आपके स्वयं के चिंतन मनन और आपकी स्वयं की खोजबीन पर भी आप उसकी सत्यता को परख सकते हैं। हमेशा दूसरा एक परोस के थाली आपके सामने रख देगा तो जरूरी नहीं कि वो चीज आपकी समझ में आएगी। अगर आज ये बातें मुझे समझ में आ रही हैं तो मेरी भी इस विषय पर काफी लंबी खोज है और ये बचपन से ही है, तब जाके आज मैं इन चीजों की सत्यता को, मुझे अधिक समय नहीं लगता, मैं समझ पाती हूँ। इसलिए अगर इन वीडियोस की सत्यता को आपने समझना है तो आपको स्वयं के मनन चिंतन से, स्वयं की एक खोज से भी गुजरना होगा, जो कि आज के समय पर तो इतनी मुश्किल नहीं है।
आज से कुछ वर्ष पूर्व जब मैं इस विषय पर चिंतन मनन किया करती थी, इस विषय पर जो जानकारी प्रदान की गई है उसकी खोज किया करती थी, उस समय तो इन जानकारी को प्राप्त करना भी बहुत मुश्किल कार्य होता था। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी पे परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। ऐसा लग रहा था जैसे कि कैथरीन एक जन्म से दूसरे जन्म में बस छलांग सी लगा रही है। बहुत तेजी से वो अपने बीते हुए जन्मों की यात्रा कर रही थी।